ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया है। ठीक है, तो ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान ने किसके क्षेत्र को सीमित किया है। अल्पावधि चर्चा, स्थगन प्रस्ताव या प्रश्नकाल। तो सही आंसर क्या होगा इसका, स्थगन प्रस्ताव। ठीक है, ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान ने स्थगन प्रस्ताव को सीमित किया है। ठीक है, लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है गृह मंत्रालय द्वारा, संसदीय मामलों के मंत्रालय द्वारा या लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। तो सही आंसर क्या होगा इसका, लोकसभा का सचिवालय लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित था। तो गोपाल स्वामी आयंगर, के.एम. मुंशी, टी.टी. कृष्णामाचारी। तो संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित था। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, गोपाल स्वामी आयंगर ने ये रिपोर्ट दी थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है, गृह मंत्री, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। तो इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए काउंटडाउन खत्म होने से पहले अपना आंसर मन में सोच लेना। तो सही आंसर है इसका प्रधानमंत्री। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, मतलब ये कहाँ से थे। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश से थे, बिहार से थे या तमिलनाडु से थे। ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति, और वो कहाँ से थे। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड वाला। ठीक है, वो बिहार से थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, किसने कहा था। ठीक है, तो ये किसने कहा था, बी.आर. अम्बेडकर, के.टी. शाह या के.एम. मुंशी। तो सही आंसर क्या होगा इसका, सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, के.टी. शाह ने कहा था ये कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेवा के अधिकार की अवधारणा प्रारंभ हुई। तो सेवा के अधिकार की अवधारणा प्रारंभ हुई कहाँ से हुई थी ये, तो चीन में हुई थी, अमेरिका में हुई थी, चीन में हुई थी या ग्रेट ब्रिटेन में हुई थी। तो सही आंसर है इसका थर्ड वाला। ठीक है, तो ये सेवा की अधिकार की अवधारणा ग्रेट ब्रिटेन में प्रारंभ हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 14। तो सही आंसर क्या होगा इसका, विदेश यात्रा को कौन संरक्षण प्रदान करता है, तो अनुच्छेद 21। ठीक है, आर्टिकल 21 विदेश यात्रा से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायक सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। ठीक है, तो कौन सा अनुच्छेद विधायक सत्ता पर पूर्णतः नियंत्रण लगाता है। तो सही आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अनुच्छेद 14 लगाता है ये। ठीक है, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। ठीक है, तो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। 67वां संविधान संशोधन, 68वां या 69वां। ठीक है, तो ये कौन सा था, तो सही ऑप्शन है इसका थर्ड वाला। ठीक है, 69वां संविधान संशोधन था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है। ठीक है, 3 ऑप्शन दिए हुए आपके, के.सी. व्हीयर, जी. ऑस्टिन, आइवर जेनिंग्स। ठीक है, तो भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सेकंड वाला। ठीक है, जी. ऑस्टिन ने ये कहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। ठीक है, तो ये कौन सा अधिनियम था, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853 या इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो सही आंसर क्या होगा इसका, सही आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, चार्टर एक्ट 1833। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रतिव्यक्ति कर। ठीक है, तो इसमें से कौन सी मद है जो समवर्ती सूची का विषय है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। तो ध्वज, राजधानी या संप्रभुता। ठीक है,
तो राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर थर्ड वाला। ठीक है, संप्रभुता। संप्रभुता राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। तो यह सिद्धांत सार्वभौमिकता का है, समाजवाद का है या समष्टिवाद का है? समष्टिवाद गलत लिख गया है, तो ये समष्टिवाद है। ठीक है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, सार्वभौमिकता का सिद्धांत है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था बी.आर. अम्बेडकर द्वारा, बी.एन. राव द्वारा या के.एम. मुंशी द्वारा? तो भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो सही आंसर क्या होगा इसका? चलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, बी.एन. राव द्वारा ये प्रारूप तैयार किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? तो संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? महात्मा गांधी, बी.आर. अम्बेडकर, जे.एल. नेहरू? तो सही आंसर क्या होगा इसका? संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? तो ये बी.आर. अम्बेडकर जी ने कहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है, तो मतलब राज्यों का संघ कहाँ से लिया गया है ये शब्द? ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया? ठीक है, तो राज्यों का संघ लिया गया है ये कनाडा से लिया गया है और इसे ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका भी कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका